बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, कोरोना काल में न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में लाखों लोगों की जिंदगी मौत के आगोश में चली गई। किसी ने अपने माँ बाप खोए तो किसी ने भाई बहन या फिर रिश्तेदार या दोस्त। दोस्तों, इस विपदा में आई इस संकट को बड़े लोगों ने तो किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में कोरोना की वजह से खो दिए अपने माँ बाप दोनों। दोस्तों, आज के हेल्पलाइन में हम बात करेंगे कि कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की देखभाल कैसे की जा सकती है, और इस विषय पर हमसे बात करेंगे NCPCR के चेयरमैन श्री प्रियांक जी। दोस्तों, अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें अभी मैसेज कर सकते हैं। हमारा मैसेज भेजने का तरीका वही है जो बराबर आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। पहले टाइप करना है रेन, RAIN, स्पेस देना है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है जहां से आप संदेश हमको लिखकर भेज रहे हैं, और उसके बाद वो सवाल आपको लिखकर भेजना है जिसका जवाब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से चाहते हैं, और आपको भेजना है 530110 पर। जी हाँ, हमारा नंबर है 53010। दोस्तों, इससे पहले कि आपके मैसेज हम तक पहुंचे, हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, एसआर यानी संतोष राव के साथ। जिंदगी दो पल की, जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला, जिंदगी दो पल की। जी हाँ, यही कहा जाता है कि जिंदगी दो पल की होती है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये दो पल यूं ही हंसते खेलते गुजर जाएंगे, लेकिन यही दो पल कई बार इतने भारी पड़ जाते हैं जब कोई साथ नहीं होता या जब साथ छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, आज के हेल्पलाइन में ऐसे ही बच्चों के बारे में हम बात करने वाले हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने माँ बाप को खो दिए, और आज हॉटलाइन में हमारे साथ हैं NCPCR के चेयरमैन श्री प्रियांक जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ, नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके NCPCR के बारे में, क्या है, क्या करती है ये? देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त आयोग है जी। तो देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की मॉनिटरिंग करती है, उनसे जुड़ी शिकायतों के निवारण का काम करता है, और सरकार को समय समय पर बच्चों के अधिकारों से संबंधित कानूनों में, पॉलिसीज में जो बदलाव करने हो उनके बारे में सुझाव देता है। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज का, कानूनों का पुनरीक्षण, रिव्यू, ये सब काम आयोग के हैं, तो आयोग करता है। ओके, क्योंकि आज का विषय है कि उन बच्चों के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने अपने माँ बाप को इस कोरोना की वजह से या इस कोरोना काल में खो दिया। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं श्री प्रियांक जी। पहला मैसेज हमारे पास आया है कुंदन का, पुणे से। कह रहे हैं कि मैं मदद करना चाहता हूं ऐसे बच्चों की जो अनाथ हो चुके हैं। देखिए, अगर अनाथ हुए बच्चों की आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, संस्थागत क्षमता में मदद करना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए कि आपके संबंधित जिले में जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ आप मदद पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ के
डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिला बाल अधिकार संरक्षण अधिकारी से संपर्क करें। अगर आपका उससे संपर्क नहीं हो पाता है, वहाँ की बाल कल्याण समिति से संपर्क करें। अगर कोई नहीं मिलता है तो वहाँ के जिला कलेक्टर कार्यालय में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय में संपर्क करें और बोले कि आप मदद पहुँचाना चाहते हैं। अगर आपके जिले में सहयोग नहीं मिल पाता किसी कारण से, तो राज्य स्तर पे, राज्य सरकार के स्तर पे जुवेनाइल जस्टिस फंड होता है, एक स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी होती है, जहाँ पे मदद स्वीकार की जाती है ऐसे बच्चों की जो मदद करना चाहते हैं। अगर आपको कहीं कोई सहारा, मदद करने वाला किस प्रकार आपको करनी चाहिए नहीं बताने को मिलता है, आप सीधे आयोग को खत लिख सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। तो हम आपको संबंधित जिलों में जहां आप मदद करना चाहते हैं वहाँ कनेक्ट करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि आपकी जो सही भावना से आप ऐसे वंचित बच्चों की, ऐसे दुख में ग्रसित बच्चों की मदद करना चाहते हैं, तो आपके भाव का सम्मान हो और आपको बच्चों के साथ हम कनेक्ट कर पाए, मदद पहुंचा। बिल्कुल। एक मैसेज हमारे पास आया है प्रियांक जी प्रीति का दिल्ली से, कह रही हैं कि मेरी सहेली के बच्चों ने अपने पापा को खो दिया है और मेरी सहेली हाउसवाइफ थी। ऐसे में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और बच्चों के फ्यूचर को लेकर वो दिन रात परेशान रहती है। देखिए, बाल किशोर न्याय अधिनियम जो है, जो बाल संरक्षण के लिए सबसे रोबस्ट मैकेनिज्म देता है, उसकी धारा 45 बच्चों के संरक्षण के लिए मैकेनिज्म बताती है। धारा 45 में कहती है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है, कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, जिनको आर्थिक मदद की आवश्यकता है और कमाने का कोई साधन उनके पास घर में मौजूद नहीं है, तो उनको स्पॉन्सरशिप स्कीम का फायदा राज्य सरकार पहुंचाएगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार को इस स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए यथोचित आर्थिक मदद भी देती है, उनकी डिमांड के अनुसार उनको पैसा भी देती है। वो पैसा बच्चों को मिलना चाहिए। उनको धारा 45 के तहत स्पॉन्सरशिप स्कीम हेतु आवेदन अपनी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में करना चाहिए। अपने जिले में डीएम को आवेदन करें, बाल संरक्षण अधिकारी को आवेदन करें या मुझे मेल करें cp.ncpcr@nic.in। हर के कुछ नियम बना रखे हैं, हम प्रयास करेंगे कि उनको स्पॉन्सरशिप स्कीम से जोड़ा जा सके। और प्रकार के सभी बच्चे जिन्होंने अपने घर के कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, हम जानकारी मांगना शुरू कर रहे हैं राज्य सरकारों से और कोशिश करें जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐसे बच्चों की आप आयोग तक, राज्य सरकारों तक पहुंचा सकेंगे तो अच्छा हो। बिल्कुल। एक मैसेज हमारे पास गुजरात से आया है, लेकिन ये भेजा है रुड़की से अंशिका ने। कह रही हैं कि क्या कोरोना से बच्चों की डेथ हो सकती है? देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा है और बेहतर जवाब तो इसके बारे में मेडिकल विशेषज्ञ ही दे पाएंगे जी, क्योंकि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि एक जानलेवा बीमारी है और हमको इससे बच्चों को बचा के रखना। जी, देहरादून से एक मैसेज आया है अनिल चड्डा का। ये वही जानना चाह रहे हैं कि बच्चों को एडॉप्टेशन जो होता है उसकी पॉलिसी क्या होती है? देखिए, जो भी व्यक्ति बच्चों को गोद लेना चाहता है, भारत सरकार का एक अथॉरिटी है, सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसकी एक वेबसाइट है CARA.gov.in, CARA, कारा जी, सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी जी। इसका एक पोर्टल है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज्म है। इस पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना है। आपके घर शासन द्वारा अधिकृत व्यक्ति आएंगे, जो सोशल वर्कर होते हैं, वो आपके घर आके एक होम स्टडी रिपोर्ट आपकी बनाएंगे, आपके परिवार के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि आप मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे एक बच्चे की जिम्मेदारी वहन करने के लिए सक्षम और तैयार है या नहीं। जब उनकी रिपोर्ट के आधार पे कारा में आपका पंजीयन हो जाएगा और उसके बाद जो है इस प्रक्रिया में आप पहुंच जाते हैं, जिस प्रक्रिया में आपकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है
और जैसे जैसे बच्चे एडॉप्शन में आते हैं तो उनके साथ आपकी मैचिंग और लिंकिंग करना शुरू कर दिया जाता है। एक वेटिंग की पूरी प्रोसेस है और उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आप बच्चा ले सकते हैं कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। यही प्रक्रिया बिल्कुल आपने डिटेल्स में बता दी है। उम्मीद है कि वो संतुष्ट होंगे आपके जवाब से। चलिए प्रियांक जी, हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन अभी समय हो गया है 3:15 और 37 सेकंड। अभी हम एक लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी के FM रेनबो पर। और दोस्तों, अगर आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, प्रियांक जी से उस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया उनकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। पहले टाइप करिए रेन RAIN, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए और अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 53010 पर। जी हाँ, हमारा नंबर है 53010। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोखों से। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के झरोखों से। आप सुन रहे हैं FM रेनबो RJ संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है हेल्पलाइन, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने कोरोना काल में अपने माँ बाप को खो दिया। और आज हॉटलाइन में हमारे साथ हैं NCPCR के चेयरमैन श्री प्रियांक जी। प्रियांक जी, हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है वीर प्रताप सिंह का लखनऊ से, कह रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से हमने भी अपने परिवार में प्रियजनों को खोया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनके लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं शुरू की गई हैं? देखिए, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है उनके लिए एक प्रक्रिया है जो कि किशोर न्याय अधिनियम द्वारा बनाई गई है। उस प्रक्रिया में बच्चों को सबसे पहले जिले की बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और समिति फिर उनकी एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनवाती है। ओके। और सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कई सारे एस्पेक्ट्स लिए जाते हैं, जैसे उनके परिवार में जो और परिजन है उनकी स्थिति, बच्चे की पढ़ाई, उसके स्कूल के बारे में जानकारी। अभी
हम लोगों ने जो इसमें कुछ नई चीजें ऐड करने के लिए राज्य सरकारों को बोला है, उसमें ये भी शामिल है कि उनके माता पिता की कोई पेंशन, कोई जमा पूंजी बैंक्स में, कोई प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस अथवा कोई मुआवजे की रकम जो सरकार द्वारा दिया जाना है, इस प्रकार के अन्य जो आर्थिक पक्ष होते हैं वो भी हमने उसमें समावेश किए हैं। और इन SIR के आधार पे फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये निर्णय लेती है कि बच्चे का रिस्टोरेशन कहाँ होगा। वो एडॉप्शन में जाएंगे या अपने परिवार के किसी सदस्य के पास रहेंगे अथवा वो बाल गृह में जाएंगे। तो अमूमन जो सिंगल पेरेंट्स हैं या जिनके इमीडिएट फैमिली में जो देख रेख करने के लिए लोग मौजूद हैं, पैटर्नल मैटरनल अंकल, आंट, चाचा चाची, बुआ फूफा, दादा दादी, नाना नानी, ये हमारे यहाँ की जो पारिवारिक परंपराओं में है, ये उन परिवारों को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उन्हें मैंने जैसे बताया स्पॉन्सरशिप स्कीम का लाभ दिया जा सकता है, जो धारा 45 में मैंने पहले अभी उल्लेख किया था। उसके अलावा आयोग ने 31 अलग अलग प्रकार की भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ साझा की है, जिनका लाभ इन परिवारों को दिया जा सकता है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, लेकिन बच्चे के बेहतर भविष्य को देखते हुए परिवारों को स्ट्रेंथन करने के लिए उनका लाभ दिया जाना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रिकमेंड करे, ऐसा हमने आग्रह किया है। और फिर जिला प्रशासन उस पर विचार करे। कई राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से अलग अलग योजनाएं बनाई हैं ऑर्फन बच्चों के लिए, और उन योजनाओं के माध्यम से भी वो आर्थिक मदद ऐसे बच्चों को पहुंचाने का काम उन्होंने शुरू किया है। एक मैसेज हमारे पास आया है जितेंद्र का पुणे से, कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को अगर कोई गोद लेना चाहता है तो क्या जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है गोद लेने का वो इसमें ही लागू होता है या इसमें कुछ विशेष छूट दी जाती है? नहीं, विशेष छूट का कोई प्रावधान नहीं है। जो प्रक्रिया है वो कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है, कानून भारत की संसद द्वारा बनाया गया है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता किसी प्रकार के रिलैक्सेशन का, छूट का। हमारे पास कुछ बच्चों ने भी हमें मैसेज किया है। एक मैसेज आया है मुजाहिर का SRE से, SRE क्या है, या शायद सहारनपुर हो सकता है, कुछ है, कह रहे हैं क्या 10th क्लास का बोर्ड होगा? देखिए, बोर्ड एग्जाम होगा या नहीं होगा ये निर्णय राज्य सरकारें लेंगी, लेकिन आपका काम है पढ़ाई करना। आप ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा है और पढ़ाई करिए, परीक्षा की तैयारी करिए। बिल्कुल। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा? ये विषय आपका है ही नहीं, आपका विषय है पढ़ाई करना जी। आप पढ़ाई करिए। बहुत अच्छी बात आपने बोली है प्रियांक जी। एक मैसेज उत्तराखंड से हमारे पास आया, अभिषेक उन्याल का, कह रहे हैं लॉकडाउन में ज्यादा टाइम पढ़ाई में कैसे दिया जाए, क्या काम करें जिससे बच्चे मोटिवेट हो सके? देखिए, इसके लिए हमने कई सारी सीरीज ऑफ वेबिनार्स आयोजित की हैं, जो आपको NCPCR के YouTube लिंक पे मिल जाएंगी, मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों के साथ। और फिर भी अगर किसी बच्चों को इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है कि कोविड टाइम में वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं या पढ़ाई में वो एंगेज नहीं हो पा रहे हैं, तो आयोग का एक संवेद ना करके टेली काउंसलिंग प्लेटफॉर्म, और उस टेली काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पे बच्चों से बात करके मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ जो है, मनोचिकित्सक जो है, तो बच्चों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उस टोल फ्री टेली काउंसलिंग प्लेटफॉर्म का नंबर है 1800-12-830। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 1800-12-830। संवेदना, इस पर विशेषज्ञों से बात करें और अपनी शंका का समाधान करें। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और आप बहुत प्यार से और बहुत अच्छे सलीके से आप समझा रहे हैं, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। प्रियांक जी, हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें और सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे आकाशवाणी के FM रेनबो पर, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तुम जो ना आते तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था, तुम जो न आते तो अच्छा था,
आके न जाते तो अच्छा था, तुम जाते जाते जाना, हमको दीवाना कर गए, तुम जाते जाते जाना, हमको दीवाना कर गए। हमको दीवाना कर गए, हमको दीवाना कर गए। अपने एहसासों को खुद सजा देते हैं, हाल क्या कर दिया। हम थे तन्हा अच्छे भले, मिट गए क्यों वो फासले। हंसते हंसते जाना, हमको दीवाना कर गए, हमको दीवाना कर गए, हमको दीवाना कर गए। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो है खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है। खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है।
गई, हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई, बेअसर होकर मेरी फरियाद वापस आ गई। इस ज़मीं से आसमां शायद बहुत ही दूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है हेल्पलाइन। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 3:40 और 55 सेकेंड। दोस्तों, हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने कोरोना काल में अपने माँ बाप को खो दिया। और आज हॉटलाइन में हमारे साथ हैं NCPCR के चेयरमैन श्री प्रियांक जी। प्रियांक जी, क्या कोई आइडिया है आपके पास कि अब तक इस कोविड-19 की वजह से कितने बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं? देखिए, जो राज्य सरकारों ने कल तक जो जानकारी दी है उसके अनुसार लगभग 550 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को इस कोविड महामारी के दौरान खोया है। एक मैसेज हमारे पास आया है कविता का पानीपत से। कह रही हैं, मेरे पति का कोरोना की वजह से पिछले महीने ही निधन हुआ है। जब से वो गए तब से घर वालों ने भी मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। मेरे पास एक 4 साल की बेटी है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखिए, आप कविता जी, आपके पति की जो भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी में जो भी उनके परिवार की संपत्ति होगी उसमें आपके बच्चे का पूरा अधिकार है और उससे उस बच्चे को वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वो रहने के घर का मामला हो या जीवन यापन का मामला हो। जो आपके पति के हक थे संपत्ति में, वो सारे अधिकार आपके और आपके बच्चे के हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो आपका जो स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकरण है वो आपको निःशुल्क ये कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। और उसके लिए अगर आपको अप्रोच करने में दिक्कत है तो मैं अपना ईमेल आईडी आपको देता हूँ, cp.ncpcr@nic.in। आप एक शिकायत प्रेषित कर दीजिए, हम तत्काल इसमें कार्रवाई करेंगे और किसी भी प्रकार का कष्ट बच्चे को ना हो इसकी चिंता करना आयोग की जिम्मेदारी है। और रही बात मनोवैज्ञानिक सपोर्ट की, तो जैसा मैंने पहले नंबर बताया था, संवेदना जो आयोग की हेल्पलाइन है जो मनोवैज्ञानिक सपोर्ट देने का काम इस तरह की परिस्थिति में बच्चों को कर रही है। आपको अगर आवश्यकता लगती है तो आप प्लीज संवेदना पे कॉल करें। संवेदना का नंबर है 1800-121-2830। आप संवेदना पे बात कर सकते हैं और अपनी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। आपके नुकसान की भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश ये कर सकते हैं कि आपको आपके पति को खोने के बाद बच्चे से लेकर अन्य प्रकार की कष्ट ना हो, वो काम हम करेंगे। जी, एक मैसेज आया है नितिन का अंबाला से। कह रहे हैं कि कोविड की वजह से मेरा काम धंधा चौपट हो गया है, जिसकी वजह से मैं अपने 2 बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कहीं से आर्थिक मदद मिल सकती है? इस तरीके के जो विषय हैं उसके लिए राज्य सरकारों ने अलग अलग प्रकार की राहत के काम किए हैं। तो और मैं सीधे बच्चों से जुड़े हुए जो मामले हैं, सीधे बच्चों के अधिकार से जुड़े हुए जो मामले हैं, हम उसको लेके काम करते हैं। ये आपके व्यवसाय से जुड़ा जो मामला है, मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि आप संबंधित राज्य सरकार में पता करें कि इस प्रकार की कोई स्कीम, कोई योजना क्या वो लेके आए हैं। मुझे इस विषय में माफ कीजिएगा जानकारी नहीं, क्योंकि बहुत से लोग इसी तरह का संदेश भेज रहे हैं। गाजियाबाद से सतेंद्र ने हमें मैसेज किया है, कह रहे हैं मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोविड की वजह से मेरी
मेरी वाइफ की मृत्यु हो गई मार्च 21 में, जिसकी वजह से मेरा बेटा जो 12 साल का है डिप्रेशन में चला गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, प्लीज गाइड मी। आप तत्काल जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करिए। संवेदना टेली काउंसलिंग प्लेटफॉर्म में आपको फिर एक बार नंबर बताता हूं, आप प्लीज लिखिए 1800-121-2830। संवेदना प्लेटफॉर्म इसी तरीके की परिस्थितियों से बच्चों को निकालने के लिए काम करता है। विशेषज्ञ काउंसलर्स की आपको मदद मिलेगी और कहीं फेस टू फेस काउंसलिंग की भी आवश्यकता अगर बालक को होगी तो उसके लिए भी संबंधित जिले के जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है या वहाँ कोई और एक्सपर्ट है आपके शहर में, आपके नगर में आसपास, तो उनसे भी ये कनेक्ट करने का काम करेंगे और टेली काउंसलिंग के माध्यम से तो ये बच्चे को एंगेज करेंगे ही और उसको मदद पहुंचाएंगे। यानी कि समाधान इनको मिल जाएगा अगर ये संपर्क करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए करेंगे हम आपसे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन अभी लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है हेल्पलाइन, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने कोरोना काल में अपने माँ बाप को खो दिया। ऐसे बच्चों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, और आज हमारे साथ हैं एनसीपीसीआर के चेयरमैन श्री प्रियांक जी। किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा है, लिए दर्द आंखों में पूछा, लिए दर्द आंखों में पूछा उसने मुझसे यूं, क्यों होता है हमेशा हमारे साथ ही यूं, क्यों नसीबा हमसे रूठा रहता है, सच ही तो है कोई संग नहीं, जो था वो भी अब न जाने कहाँ रूठा बैठा है। प्रियांक जी, ऐसे बच्चों को मानसिक रूप से बहुत पीड़ा होती है जो अपने माँ बाप को छोटी उम्र में ही खो देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण कैसे बनाया जा सकता है जहां उनको कुछ पल के लिए ये एहसास ना हो कि वो बिन माँ बाप के हैं? इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनको इस ट्रॉमा से बाहर निकाल सकता है, उनको उसी वातावरण में रखा जाए। और इसका आकलन करने के लिए जो एक्सपर्ट एजेंसी, जो एम्पावर्ड एजेंसी है, वो जिले की बाल कल्याण समिति ही है। वो बच्चे से बात करती हैं, बच्चों के मन की ग्रंथियां खोलती हैं, उनके पास काउंसलर्स होते हैं, वो खुद इस तरीके के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको बच्चों के साथ काम करने का अनुभव होता है। तो ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स और चेयरपर्सन होते हैं, ये बहुत अच्छे से तय करके बता पाते हैं कि बच्चे को माता पिता के निधन की स्थिति में किन रिश्तेदारों के साथ अच्छा लगता है, उसको उनके साथ रखने के फिर वो आदेश देते हैं। और इसी प्रकार उसकी स्कूल के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में, उसके मोहल्ला पड़ोस के बारे में, ये सब बातें जानकर उसके इंडिविजुअल केयर प्लान में समावेशित करने का काम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करती है। और उनके पास एक्सपर्ट मनोवैज्ञानिकों की मदद लेने के ऑप्शन भी कई सारे मौजूद होते हैं। तो यही सरकार का सिस्टम है जो बच्चों की मदद करने में काम करता है। एक मैसेज दिल्ली से आया ममता का, कह रहे हैं कि बच्चे डरे सहमे से घर में रहते हैं, क्या करें? देखिए, मैंने बताया कि बच्चों को किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से निकालने के लिए ही हमने ये एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम संवेदना जी। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि संवेदना प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक जितने लोगों के माध्यम से आप इस बात को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। जितने बच्चे फोन करेंगे संवेदना पे, हम उन सबकी मदद कर पाएंगे। संवेदना का नंबर है 1800-121-2830 जी। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग संवेदना पे कॉल करेंगे, हम उतने ज्यादा बच्चों की मदद कर पाएंगे। अच्छा, जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या सर? देखिए, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके घर के कमाने वाले सदस्य का या उनके माता पिता का देहांत हो गया है, तो उनको शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) का लाभ मिले, ऐसी अपेक्षा आयोग ने सभी राज्य सरकारों से की है और इस संबंध में उनको निर्देश भेजे जा रहे हैं। ओके। अच्छा, धारा 12(1)(c) ये तय करती है कि बच्चे से ना ली जाए और EWS के बच्चे को माना जाए और EWS कैटेगरी के तहत उसकी फीस का रिएम्बर्समेंट राज्य सरकार करे। मैं यहाँ रेनबो के माध्यम से ये बात पूरे देश को बताना चाहूंगा कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में, ये जो EWS की सीट्स होती हैं, इनमें मिनिमम 25% के लिए ब्रैकेट है, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। ये जिला शिक्षा अधिकारी है, सक्षम अधिकारी है, जो CWC की रिकमेंडेशन पे निर्देश जारी कर सकता है और जिस दिन से बच्चे की ऐसी स्थिति बनी है उस दिन से उसको EWS कैटेगरी का मान सकता है। ओके। अच्छा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, सिर्फ 4 मिनट रह गए, तो जल्दी से हम जानना चाहेंगे कि क्या एडॉप्शन के नियम में कोई ढील देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, आयोग इसके सख्त खिलाफ है।
हमने देखा है 2018 में बहुत ही गंभीर मामला हम लोगों के सामने आया था, इसलिए इन नियमों को शिथिल करना बिल्कुल ही खारिज करने योग्य विचार है। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रियांक जी आपसे बातचीत करते, क्योंकि समय हमारे पास अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, हेल्पलाइन में आज इतना ही, लेकिन आप आकाशवाणी के FM रेनबो पर मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ बने रहिएगा, क्योंकि 4:15 बजे से शुरू होगा जमाने को दिखाना है, जिसमें आप दिखाते हैं अपने टैलेंट दुनिया को FM रेनबो के जरिए। तुम याद